गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, ये हमारी क्लास इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है। ये बेसिकली बीबीए, बीसीए, एमकॉम, बीकॉम और इंटर कॉमर्स क्लास के लिए, कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए है। आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, अकाउंटिंग क्या मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग किसको कहते हैं। इन अ जनरल, अकाउंटिंग इज़ कंसीडर एज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग क्या है? बिजनेस की लैंग्वेज है। बिजनेस की लैंग्वेज है अकाउंटिंग। जिस तरह से हमें कोई ना कोई लैंग्वेज यूज़ करते हैं एक दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए, लैंग्वेज में भी हिंदी और इंग्लिश। तो जो भी हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं किसी चीज़ को कम्युनिकेट करने के लिए, किसी तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए, उसी तरह से जो अकाउंटिंग है वो लैंग्वेज है बिज़नेस की। जो भी बिज़नेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें अगर किसी तक पहुंचानी होगी तो हम उसमें क्या यूज करेंगे? अपनी लैंग्वेज यूज करेंगे, और वो लैंग्वेज क्या है? अकाउंटिंग। इन अ जर्नल, अकाउंटिंग इज कंसिडर्ड एज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस थ्रू आउट द वर्ल्ड। In a simple term, the language is means of communication of ideas or feeling by the use of conventional lies, sign, gesture, marks, and articulated vocal sound. It is effectively implied to the communication the financial performance of a business to various interested party. इसमें क्या कहा जा रहा है कि जिस तरह से हम अपनी बातों को पहुंचाने के लिए, अपनी आइडियाज़ और अपनी फीलिंग को पहुंचाने के लिए क्या करते हैं? कोई ना कोई लैंग्वेज यूज़ करते हैं, या तो हिंदी में बोलें या तो इंग्लिश बोलें, या फिर कोई अपना गेस्चर या फिर अपने साउंड के थ्रू, कोई अपना साउंड के थ्रू हम कोई बात अपनी किसी तक पहुंचाएं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? कम्युनिकेट करती हैं, कम्युनिकेशन का काम करती है। उसी तरह से फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को कम्युनिकेट करने के लिए हमें अकाउंटिंग की हेल्प लेनी पड़ती है। बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, अगर हम उसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो हमें हेल्प लेनी होती है किसकी? अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग लैंग्वेज सर्व एज द मीन टू कम्युनिकेट मैटर्स रिलेटिंग टू वेरियस एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस। ये बताता है, अकाउंटिंग लैंग्वेज क्या करता है? बताता है, कम्युनिकेट करता है कौन से मैटर को? रिलेटेड टू द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। जो बिज़नेस को ऑपरेट करने में जो भी हमें ज़रूरत पड़ती है उस सारी चीज़ों को हमारे हेल्प करता है बता के अकाउंटिंग। एज द इंडिविजुअल बिजनेस इंटरप्राइजेस कीप दिस अकाउंटिंग रिकॉर्ड सेपरेटली। क्योंकि अगर हम इंडिविजुअल बिजनेस पढ़ते, सोल ट्रेडर पढ़ते, जिसमें वो सिंगल ट्रेडर होता है, तो सिंगल ट्रेडर की कंडीशन में द ऑफर टू कम्युनिकेट इज इसेंशियली फ्रॉम द बिजनेस इंटरप्राइजेज टू वेरियस इंडिविजुअल ग्रुप एंड इंस्टीट्यूशन। तो भी हमें क्या करना पड़ता है? तो भी हमें अपनी इन्फॉर्मेशन बिजनेस इंटरप्राइजेज से रिलेटेड डिफरेंट ग्रुप को या डिफरेंट इंस्टीट्यूशन को पहुंचाना होता है, दैट आर हैविंग इंटरेस्टेड इन ऑपरेशन एंड रिजल्ट ऑफ द एंटरप्राइज। नाउ ऑल दोज अकाउंटिंग इज जनरली रिकॉग्नाइज विद द बिजनेस। अकाउंटिंग इज जनरली रिकॉग्नाइज विद द बिजनेस, ट्रेड एंड प्रोफेशन। अब हम आगे की क्लासेस में बिजनेस, ट्रेड एंड प्रोफेशन को भी समझेंगे, लेकिन यहाँ हमें सिर्फ अकाउंटिंग को समझना है कि अकाउंटिंग है क्या। द बिजनेस इंटरप्राइज इज नॉट द ओनली काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट मेक यूज ऑफ अकाउंटिंग। अब हम यहाँ देखते हैं अकाउंटिंग की एक और डेफिनेशन। अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑपरेटिंग टू बिजनेस। अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। किस चीज़ की? रिकॉर्डिंग करने की। और कौन सी चीज़ों को रिकॉर्ड करेगा? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर्टेनिंग टू बिजनेस। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, जो कि फाइनेंस से रिलेटेड हो, यानी कि पैसे से रिलेटेड हो जो ट्रांजैक्शन, उन्हें हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। आइए डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग, ये एक संस्था है जिसने डेफिनेशन दी थी अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंटिंग इज़ द आर्ट्स ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। यहाँ पे क्या डेफिनेशन दी गई है? अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है। किस चीज़ की? रिकॉर्डिंग की, क्लासिफाइंग की एंड समराइजिंग। ये सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसमें रिकॉर्डिंग करते हैं। दूसरा काम हम क्लासिफाइंग करते हैं। तीसरा काम हम समराइजिंग करते हैं इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, और उसका कोई ना कोई एक मैनर होगा, उस बेसिस पे हम करेंगे। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी,
और वो चीज़ें किस टर्म में करेंगे, मनी, अगर मनी इसमें है तो ये हम इसे रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज हम इसे छोड़ देंगे। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट विच आर इन द पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, वो कौन सा कैरेक्टर होना चाहिए, उसमें फाइनेंशियल नेचर होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने इस डेफिनेशन में क्या देखा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग रिकॉर्ड को रिकॉर्डिंग करेंगे, यानी हम लिखने का काम करेंगे। एंड क्लासीफाइंग करेंगे, सेकेंड स्टेप हमारा क्लासीफाइंग होता है। थर्ड स्टेप हमारा समराइजिंग होता है। और कौन से ट्रांजैक्शन को, मनी ट्रांजैक्शन, सिर्फ मनी नेचर के ही ट्रांजैक्शन को हम इसमें कंसीडर करते हैं। अदरवाइज़ कोई ऐसा अगर मनी नेचर को नहीं फॉलो करता है तो उसे हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, लेफ्ट कर देते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अवर डेफिनेशन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग इज़ ए गिवन। अब हम देखते हैं इस जो हमने इसमें स्टेप पढ़े थे उस बेसिस पे हम अकाउंटिंग को किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या होना चाहिए, वो बिज़नेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होना चाहिए। हम कौन से ट्रांजैक्शंस को लेंगे, जो बिज़नेस से हमारे रिलेटेड हो, यानी क्या हो रहा हो, बिज़नेस हो रहा हो। ट्रांजैक्शन यानी कि इसमें लेन देन हो रहा हो। ट्रांजैक्शन को हम बोल सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा हो, लेन देन हो रहा हो, कोई ना कोई लेन देन हो रहा हो, यानी परचेजिंग और सेलिंग हो रहा हो। ट्रांजैक्शन मतलब या तो परचेजिंग हो रहा हो या फिर सेलिंग हो रहा हो। इस तरह के इवेंट और बिजनेस के ट्रांजैक्शन को ही हम अपने बिजनेस में कंसीडर करेंगे। पहले हमने देख लिया कि ये बिज़नेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है कि नहीं, यानी इसमें मनी इन्वॉल्व है या नहीं है, परचेज हो रहा है या नहीं, या सेल्स हो रहा है कि नहीं, ये हम देखेंगे। सेकेंड स्टेप हमारा है आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग मतलब पहचानना किसी चीज़ को, किसको पहचानना है हमें, यहाँ बिज़नेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को पहचानना है कि वो बिज़नेस से रिलेटेड है या नॉन बिज़नेस से रिलेटेड है। और नॉन बिज़नेस से रिलेटेड हम कैसे पहचानेंगे, अगर इसमें मनी इन्वॉल्व है तो वो बिज़नेस ट्रांजैक्शन है। सबसे पहले हम देखेंगे कि मनी नेचर है या नहीं है। अगर मनी इन्वॉल्व है तो हम ये मान लेंगे कि ये क्या है, बिज़नेस ट्रांजैक्शन है, और उससे हमने आइडेंटिफाई कर लिया। थर्ड स्टेप हमारा आता है रिकॉर्डिंग। अब हमने पहचान लिया कि ये बिज़नेस ट्रांजैक्शन है, अब इसे हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि हम सारी चीज़ों को याद रख पाएँ। ये ह्यूमन माइंड के लिए संभव नहीं है कि पर डे के जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, सपोज़ करिए अगर 100 ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो क्या 100 ट्रांजैक्शंस हम याद कर पाएंगे, ये पॉसिबल है ही नहीं। तो इसके लिए हमें रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, यानी लिखना पड़ता है। रिकॉर्डिंग इन द सेंस ऑफ राइटिंग, रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब वो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को क्या हमने किया, हमने लिख लिया। अगला काम हमने लिखा तो ज़रूर है, लेकिन सारे ट्रांजैक्शन को एक ही जगह लिख लिया है, या तो परचेज हो, या तो सेल्स हो, या परचेज रिटर्न हो, या सेल्स रिटर्न हो, या कहीं से कैश क्रेडिट आया है, या फिर क्रेडिट बेसिस पे ही हमने बिज़नेस किया। ये सारे ट्रांजैक्शन को हमने क्या किया, एक ही जगह पे रिकॉर्ड कर लिया है। अब जाहिर सी बात है, जब एक जगह लिखा है हमने तो ढूंढने में हमें परेशानी होगी। तो इस परेशानी को सॉर्ट आउट करने के लिए हमने क्या किया, क्लासिफिकेशन कर दिया, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। और क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू नेचर। जैसे अगर परचेज नेचर का है तो एक जगह उसको हम लिखेंगे, और अगर सेल्स के नेचर का है तो उसको हम अलग एक जगह रखेंगे। यानी अकॉर्डिंग टू नेचर हम क्या करेंगे, क्लासिफाई कर लेंगे, यहाँ डिवाइड कर लेंगे। थर्ड स्टेप हमारा होगा समराइजिंग करना। क्लासिफाई किया फिर भी बहुत लेंदी हो गया है, तो उसे फिर हम चाहते हैं कि हम बहुत कम समय में किसी चीज़ को समझ सकें, एनालिसिस कर सकें। तो उसके लिए हमने क्या किया, समराइजिंग किया। और समराइजिंग करने के लिए हमने क्या किया, समराइजिंग जब हम करते हैं तो हम एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और क्लासिफिकेशन करने के लिए हम लेजर बनाते हैं, और रिकॉर्डिंग करने में हम जनरल बनाते हैं। आगे हम 1 बाय 1 इसको भी डिटेल में समझेंगे। तो फिर क्या किया हमने, समराइज़ कर लिया। समराइजिंग के लिए हम एक डॉक्यूमेंट मेंटेन करते हैं जिसका नाम है ट्रेडिंग। नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करना। अब हमने क्या किया, समराइजिंग भी कर लिया, और समराइजिंग के बाद हमको क्या हो रहा है, भी समझने में हमें दिक्कत हो रही है। एक हम लोग जो अकाउंटिंग जानता है वो तो उसको समझ लेगा, लेकिन जो अकाउंटेंसी नहीं जानता है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा। एनालिसिस हम कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ रेशियो, विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। इसके थ्रू हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे अपने बिजनेस के, और इंटरप्रिटेशन यानी एनालिसिस करने के बाद हम कोई ना कोई कंक्लूज़न निकालेंगे, रिजल्ट निकालेंगे,
और रिजल्ट हम किस बेसिस पे निकालेंगे? परसेंटेज बेसिस पे निकाल सकते हैं, कंपैरिजन चार्ट के बेसिस पे निकाल सकते हैं, कोई ऐसा फ्लो चार्ट बना के हम निकाल सकते हैं, या फिर हम कोई स्टैटिकल टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे स्टैटिकल टूल्स क्या होता है? मीन मीडियन मोड ही आप ले लीजिए, ये भी एक स्टैटिकल टूल्स है। तो इसकी हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं? इंटरप्रिटेशन और कोई ना कोई रिजल्ट ड्रा आउट कर सकते हैं। लास्ट हमारा प्रोसेस क्या होता है? कम्युनिकेशन करना, यानी जो भी हमने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रिकॉर्डिंग से लेके और इंटरप्रिटेशन तक किया है, उस इन्फॉर्मेशन को हम क्या करेंगे? कम्युनिकेटिंग द बिजनेस इन्फॉर्मेशन। जो हमने इन्फॉर्मेशन ड्रा किया है, जो हमने कंक्लूज़न निकाला अपने पूरे इस एनालिसिस का, उसको हम क्या करेंगे? जो यूज़र होंगे यानी जो रिलेटेड पार्टी होगी उस तक कम्युनिकेट करेंगे। तो आज हमने क्या देखा कि ये 7 स्टेप देखा, अकाउंटिंग के ये 7 स्टेप को हमने देखा। जो स्टार्ट कहाँ से होता है? स्टार्ट होता है रिकॉर्डिंग से। स्टार्ट होता है रिकॉर्डिंग से। सबसे पहले हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है। बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई के बाद हम रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है क्लासिफिकेशन एंड जस्ट उसके नेक्स्ट समराइजिंग, फिर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करने के बाद हमारा लास्ट स्टेप क्या होता है? कम्युनिकेटिंग द बिजनेस इंफॉर्मेशन टू द यूज़र। अब आइए हम 1 बाय 1 इसी को और डिटेल में देखते हैं कि हमारा आगे का स्टेप क्या होगा। सबसे पहले हम देखते हैं आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग का मतलब क्या होता है? रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन। हम इसमें क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे। इसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे यानी पहचानेंगे, पहचानने का काम इसमें करते हैं। द बिजनेस ट्रांजैक्शन फ्रॉम द सोर्स डॉक्यूमेंट। अब ये सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है? सोर्स डॉक्यूमेंट्स हमारे बिल, बाउचर जो हमें पहले मिले हुए हैं, कोई बाउचर वगैरह, तो उसके थ्रू हम समझ सकते हैं। जैसे अब आप परचेजिंग करने गए, सेलिंग करने गए या कोई सामान ख़रीदा, तो क्या दुकान वाला आपको एक स्लिप देता है ना, उस स्लिप को हम संभाल के रखेंगे और उस स्लिप के बेसिस पे हम क्या करेंगे? रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वो हमारे लिए सोर्स डॉक्यूमेंट्स हो गया। सेकेंड स्टेप हमारा क्या होता है? रिकॉर्डिंग। अब हमने पहचान लिया कि ये ये ट्रांजैक्शन जो है वो बिज़नेस से रिलेटेड है। अब बिज़नेस से रिलेटेड है तो उसे क्या करेंगे? हम रिकॉर्डिंग करेंगे। द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द अकाउंटिंग इज़ टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखेंगे सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन का। रिकॉर्डिंग इज़ डन इन द आर्ट्स ऑफ दीज अकरेंस फर्स्ट। अब ये भी करने का अब ये रिकॉर्डिंग करने का भी एक प्रोसेस होता है। उसमें हम क्या करेंगे? रिकॉर्डिंग इज़ डन इन द ऑर्डर टू दीज अकरेंस। जैसे जैसे हमें ऑर्डर रिसीव होगा उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्डिंग करेंगे। फर्स्ट ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स कॉल्ड जर्नल। और जब सबसे पहले जिस बुक में हम रिकॉर्डिंग करते हैं उस बुक का नाम क्या है? जर्नल। उसे हम जर्नल कहते हैं। दिस बुक इज़ अगेन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू सेवरल सब्सिडरी बुक अकॉर्डिंग टू द साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस। अब इसके बाद रिकॉर्डिंग जब हम कर लेते हैं ना, तो फिर हम क्या करते हैं? इस रिकॉर्डिंग वाले पोर्शन को डिवाइड करते हैं इनटू सेवरल सब्सिडरी बुक अकॉर्डिंग टू द साइज एंड नेचर। साइज और नेचर के हिसाब से और भी सब्सिडरी बुक्स होती हैं। सब्सिडरी बुक मतलब जनरल की हेल्प करने के लिए जो बुक्स बनाई गई हैं उन्हें हम कहते हैं सब्सिडरी बुक्स। तो फिर हम सब्सिडरी बुक में इसे रिकॉर्ड करते हैं। थर्ड स्टेप हमारा होता है क्लासिफाइंग करना। क्लासिफाइंग करना, अब हम क्या करेंगे? यहाँ क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफाई रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एनालिसिस एंड ग्रुपिंग द रिकॉर्ड डाटा इन वन प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ दीज नेचर। अब हम क्या करेंगे? रिकॉर्डिंग करने वाले जितने भी रिकॉर्डिंग हमने सब एक ही प्लेस पे किया है, तो अब हम उसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे इन दिस नेचर के बेसिस पे टू गेट द इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन, ताकि हमें जल्दी से इन्फॉर्मेशन मिल सके, बहुत ढूंढना ना पड़े, बहुत ज़्यादा लंबा हमें वर्क ना करना पड़े। विद इन टाइम हम क्या करें? सर्च कर लें, ढूंढ लें। द बुक वेयर क्लासिफिकेशन इज डन कॉल्ड इज लेजर। जहाँ भी क्लासिफिकेशन किया जाता है उस बुक को क्या कहते हैं? लेजर कहते हैं। अभी हम तीसरा स्टेप देखेंगे। तीसरा स्टेप हमारा क्या है? तीसरा स्टेप हमारा है समराइजिंग। समराइजिंग रिफर्स टू द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ
classified data in a useful form. They use the accounting information. This process the financial statement are prepared which are. अब समराइजिंग में हमको क्या करना है, समराइज करना है. समराइज करने में हमें कई डॉक्यूमेंट्स बनाते पड़ते हैं यूजफुल, ताकि क्या हो, यूजेस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन द प्रोसेस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर. अब इसमें डिफरेंट टाइप के स्टेटमेंट बनाने पड़ते हैं समराइजिंग करने में. समराइजिंग किससे करते हैं, क्लासिफाइड डेटा से ही करते हैं. जो क्लासिफाइड डेटा हमने पहले लिया है उसी के थ्रू हम क्या करेंगे, समराइज करेंगे. और समराइज करने के लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स और मेंटेन करने पड़ते हैं. पहला उसमें डॉक्यूमेंट्स है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जब समराइजिंग हम करते हैं तो क्या करते हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं जिसमें हमको पता चलता है कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है. और फिर उसके बाद हम बैलेंस शीट बनाते हैं. बैलेंस शीट क्या होता है, ये एसेट्स और लायबिलिटी का वो बताता है. एसेट्स एंड लायबिलिटी, ये क्या करता है, एसेट्स और लायबिलिटी को बताता है. एसेट्स क्या होता है, कितनी मेरे पास संपत्ति है, और लायबिलिटी यानी कितना हमको दूसरों को देना है. एसेट्स यानी कितना मेरे पास है, और लायबिलिटी यानी कितना हमें दूसरों को पे करना है. तो ये बैलेंस शीट हम बनाते हैं. और दूसरा हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, यानी कैश हमारे किन किन सोर्सेज से कैश आ रहे हैं और किन किन सोर्सेज में हमारे कैश पेमेंट हो रहे हैं. सोर्सेज ऑफ फंड एंड यूजेस ऑफ फंड के बारे में कैश फ्लो में बताया जाता है. तो ये जो 3 डॉक्यूमेंट्स हम बनाते हैं इसके थ्रू क्या करते हैं, हम समराइजिंग करते हैं और समराइज फॉर्म में किसी डॉक्यूमेंट को ले आते हैं ताकि इजीली हम उसको अंडरस्टैंड कर सकें. अगला स्टेप हमारा होता है एनालिसिस. द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर प्रेजेंटेड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट मे नॉट बी इजीली अंडरस्टैंडेबल टू एवरीवन. क्योंकि जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है तो क्या सब लोग समझ सकते हैं, जो अकाउंटिंग जानेगा वो तो समझ लेगा, लेकिन अदर पर्सन उसको नहीं समझ सकते. सो दिस रिक्वायर इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ डेटा. तो हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि इस डेटा को हम और अधिक सिंप्लीफाई करें. और सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे. एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन हमारा सिंप्लीफाई करने का एक तरीका है. तो सो दिस रिक्वायर टू सिंप्लीफाई द डेटा प्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू मेक द यूज़र इजीली अंडरस्टैंड. और एनालिसिस हम किस लिए करते हैं, ताकि जो हमारे यूज़र हों वो इजीली इसको अंडरस्टैंड कर लें. नेक्स्ट हमारा पॉइंट होता है इंटरप्रेटिंग. इंटरप्रेटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लेनिंग द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सिंप्लीफाइड डेटा. अब इंटरप्रेटिंग में क्या करते हैं, जो हमने सिंप्लीफाई कर लिया, एनालिसिस कर लिया, उसी डेटा को और अच्छा समझने के लायक बनाने के लिए एक्सप्लेनिंग करेंगे. यहाँ प्रोसेस में हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस. जो डेटा हमने दिया है उसका मीनिंग क्या है और उसके सिग्निफिकेंस क्या है, यानी उसके फ़ायदे क्या हैं, उसको हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे इंटरप्रेटिंग में. बाय द एनालिसिस इंटरप्रेटिंग हेल्प टू यूजर दीज करेक्ट डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल. अब इस बेसिस पे हम क्या करेंगे, जो भी हमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे हम डिसीजन लेंगे ताकि इजीली हर व्यक्ति इसको अंडरस्टैंड कर ले, समझ ले. और लास्ट हमारा प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन. द रिजल्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम द समराइजिंग एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन आर कम्युनिकेटेड टू द इंटरेस्टेड ग्रुप ऑफ यूज़र. अब हम क्या करेंगे, हम जो भी इंफॉर्मेशन लिए हैं उसे हम कम्युनिकेट करेंगे. कम्युनिकेशन टू द इंटरेस्टेड ग्रुप ऑफ यूजर, जो हमारे यूज़र होंगे, जो इसे यूज़ करना चाहते हैं अपने बिज़नेस के लिए, अपने बिज़नेस के को ग्रो करने के लिए, उस रिलेटेड पार्टी को हम क्या करेंगे, ये इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट टू द इंटरेस्टेड ग्रुप ऑफ यूज़र. कम्युनिकेट करेंगे यानी सेंड करेंगे, उसे रिसीव कराएंगे ताकि वो कोई व्यक्ति से समझ के अपने बिज़नेस के बारे में आगे डिसीजन ले सके कि हमारी बिज़नेस किस कंडीशन में है, हम बेहतर कंडीशन में हैं, प्रॉफिट की कंडीशन में हैं या लॉस की कंडीशन में हैं. अगर वो प्रॉफिट की कंडीशन में होगा तो बिज़नेस को अपने कंटिन्यू रखेगा, और लॉस की कंडीशन में होगा तो उस बिज़नेस को क्या करेगा, या तो शट डाउन करे या फिर और उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए देखें कि हमारे कौन कौन से एरियाज़ होंगे जिसमें हम उसे बिज़नेस को और इम्प्रूव कर सकते हैं. तो ये हमारा रहा आज का अकाउंटिंग का प्रोसेस. हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं, ताकि हम कोई कंक्लूज़न ड्रा करें अपने बिज़नेस के बारे में कि हमें आगे क्या करना है, इन फ्यूचर हम अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा. तो आज हमने देखा कि अकाउंटिंग क्या है. अकाउंटिंग देखिए, किसी भी पूरे कॉमर्स का अकाउंटिंग क्या होती है, एक बेस होता है, बेस, इसको जानना हमें सबसे ज़रूरी है. उसके बाद अगर ये हमें समझ में आ गया तो फिर आगे की चीज़ें हमें और इजीली समझ में आने लगेंगी.
थैंक यू। गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इसका बेसिक क्या होता है अकाउंटिंग, इसके बारे में देखेंगे। ये हमारी क्लास बेसिकली BBA, BCA, BCom और इंटर कॉमर्स क्लास के लिए है और कॉमर्स के स्टूडेंट। पहले डेफिनेशन यही होगी, अकाउंटिंग इज द बिजनेस ऑफ लैंग्वेज। अकाउंटिंग क्या है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इसका बेसिक क्या होता है अकाउंटिंग, इसके बारे में देखेंगे और समझने में हमें लैंग्वेज की कोई ना कोई लैंग्वेज है, भाषा है। गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इसका बेसिक क्या होता है अकाउंटिंग, इसके बारे में देखेंगे। ये हमारी क्लास बेसिकली BBA, BCA, BCom और इंटर कॉमर्स क्लास के लिए है और कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए है। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपके नोट्स के लिए भी आपके लिए हेल्पफुल होगा और समझने में ले। आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इन जनरल अकाउंटिंग इज कंसीडर एज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस थ्रू आउट द वर्ल्ड। जैसे कि किसी भी चीज़ को समझने के लिए हमें लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। जैसे हम आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं तो या तो हम हिंदी में करें या अंग्रेजी में करें, तो हिंदी और इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपनी बात को क्या कर रहे हैं, पहुंचाने के लिए आप तक। तो हम कोई भी चीज़ अपनी भाषा को, अपनी बातों को पहुंचाने के लिए कोई ना कोई लैंग्वेज यूज करते हैं। लैंग्वेज में भी हिंदी और इंग्लिश। तो उसी तरह से बिज़नेस की भी भाषा होती है। लैंग्वेज ऑफ बिज़नेस की हम यहाँ बात कर रहे हैं कि बिज़नेस की लैंग्वेज क्या होती है, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की सबसे पहले डेफिनेशन यही होगी, अकाउंटिंग इज द बिजनेस ऑफ लैंग्वेज। अकाउंटिंग क्या है, लैंग्वेज है। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग लैंग्वेज है, भाषा है। किस चीज़ की, बिजनेस की। यानी बिजनेस के से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम क्या करना चाह रहे हैं, कन्वे करना चाह रहे हैं, किसी को देना चाह रहे हैं सूचना, इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड। इन अ सिंपल टर्म, द लैंग्वेज इज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज़ आर फीलिंग। और लैंग्वेज क्या करती है, हमारे कम्युनिकेशन को, हमारे आइडियाज़ को, हमारी फीलिंग को यूज़र तक पहुंचाती है। बाय द यूज ऑफ कन्वेंशनलाइज्ड साइन, गेस्चर, मार्क्स, आर्टिफिशियल गुड मॉर्निंग। आर्टिफिशियल
मैम हम लोग बॉटल लेने जा रहे हैं, अभी आएंगे। आज ही चेक करेंगी, मंडे को नहीं होगा। नहीं रख दीजिएगा। इसका कंप्लीट नहीं है ना।